नफ्स, ये इतनी पावरफुल, इतनी ख़तरनाक चीज़ है ना कि अगर इसको कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये आपको धीरे धीरे बर्बादी की ओर धकेल देती है और एक दिन ये आपको गुनाहों के समंदर में डुबा कर ही दम लेती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ तस्लीमन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ मुस्लिमा में। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, ये समझना है कि नफ्स आखिर होता क्या है। देखिए, नफ्स कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर की चीज़ है, हमारे अंदर की सोच है, शैतान के ज़रिए पैदा की हुई सोच। और इस सोच के चलते हमसे ना जाने कितने गलत काम, कितने गुनाह हो जाते हैं। और कभी कभी हमें तो इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि हमसे गुनाह हो गया है। और जिस गुनाह का एहसास नहीं होता है तो वो हम तौबा भी नहीं करते। गुनाह का एहसास होगा तभी तो हम तौबा करेंगे ना। जो जिसका एहसास नहीं होता उसकी तौबा भी नहीं हमसे होती। तो आप सोच सकते हैं कि हम गुनाह करते हैं लेकिन हमसे तौबा नहीं हो जाती, तो ये कितनी डेंजरस है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे आखिरत के लिए। मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल के साथ ये समझाऊँ कि नफ्स आखिर होता क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि नफ्स एक भूखा शेर है। और इस भूखे शेर का खाना पता है क्या है? इस भूखे शेर का खाना है गलत सोच, हराम चीज़ें, जैसे कि म्यूज़िक, मूवीज़, पॉर्न, एडल्ट्री, ज़िना। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इस भूखे शेर का खाना है। और हमारा हाल ये है कि हम हर रोज़, हर पल इसको ये सारी चीज़ें इतनी क्वांटिटी में खिला रहे हैं। इसको खिला खिला के हमने इसको इतना पावरफुल बना दिया है कि ये हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और जब कोई चीज़ हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो पता है क्या होता है? वो हम पर हावी हो जाता है। और आजकल हमारे साथ यही हो रहा है। नफ्स हम पर इतना हावी हो गया है कि ये हमसे बुरे काम तो करवाता ही है, लेकिन हमारे जो अच्छे काम हैं, हमारे जो अच्छे अखलाक है, वो भी ये बर्बाद कर देता है। वो अच्छी चीज़ें, वो अच्छे काम कौन से हैं? हमारा ईमान, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी ज़िक्र, हमारी पूरी इबादत, हमारा तकवा, ये सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है इस नफ्स के ज़रिए। और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि कब हमसे सब कुछ इसने छीन लिया है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ ना तो हम नफ्स के ग़ुलाम बन चुके हैं। हम नफ्स की ग़ुलामी कर रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें बिता देते हैं। वो कहे उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं, सो तो सोते हैं, खाओ तो खाते हैं। अगर वो कहे कि आज काम करो तो हम करते हैं। और अगर ये कह दे बाई चांस कि आज काम मत करो, एक दिन काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एक दिन आलस चलता है, तो हमारा हाल ये है कि हम पूरा एक दिन बर्बाद भी कर देते हैं। ना काम करते हैं, ना कोई इबादत, ना कुछ भी। और पूरा दिन जो है वो हमारा गुनाहों में बीता जाता है और हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। और पता है आज नफ्स का सबसे बड़ा फितना क्या है? वो 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है और वो है हमारा सेल फ़ोन। यस, हमारा सेल फ़ोन हमारी सबसे बड़ी फितना है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो इसके ज़रिए कितने गुनाह हो सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए आप अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि कोई कुरान की रेसिटेशन हो या फिर कोई अच्छी बयान हो, इस्लामिक बयान हो, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनका लेक्चर्स हो, जो भी कुछ भी हो, अच्छी चीज़ है जो आपका जो आपके इल्म के लिए अच्छा होता है, आप वही सुन रहे हैं। लेकिन फिर अचानक जब आप फ़ोन स्क्रॉल करते करते आपके सामने अचानक से एक म्यूज़िक प्ले हो जाता है और आपके कान में आपका ईयरपॉड्स है, तो वो म्यूज़िक आपके कान के अंदर बज रहा होता है। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना जो फट से आपके माइंड को कैप्चर कर लेता है। और फिर शैतान तो है ही, हमारे नफ्स से कहता है कि सुन ले। थोड़ी देर सुनने से कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं, सुनने लगते हैं। एक म्यूज़िक सुनते सुनते कब ख़त्म भी हो गया पता नहीं चलता, दूसरा फिर से प्ले होना चालू हो गया। और फिर शैतान ये कहता है कि एक सुन लिया, दूसरा सुनने में क्या हर्ज है, हम दूसरा भी सुन लेते हैं। फिर इसी तरह से जब आप दूसरा भी ख़त्म कर लेते हैं, तीसरा रिकमेंडेशन वो भी आ जाता है। फिर हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना म्यूज़िक में कि हम तीसरा भी प्ले कर देते हैं। और इसी तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग सिन।
आप गुनाह करते रहते हैं लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होता है, और शैतान इस बात का बिंदास मतलब वो अपने कुर्सी पर बैठकर मज़े ले रहा होता है कि देखो इस बंदे का क्या हश्र है, मैंने इसको थोड़ा सा क्या भड़काया और ये बस अपने बर्बादी की ओर चल पड़ा। मैं ये कहती हूँ कि बहुत सोच समझकर जो है अपना सेलफ़ोन इस्तेमाल कीजिए। अपने माइंड पर इतना कंट्रोल रखिए कि आप किसी भी इस तरह के इस तरह की सोच है ये आपके माइंड को कैप्चर ना कर पाए। और अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, जब जिस वक्त आपको रियलाइज़ हो उसी वक्त उसे स्टॉप कीजिए एंड आप उसको मतलब उससे बाहर आ जाइए और तौबा कीजिए फ़ौरन। इसलिए गुनाहों से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया ये है कि हम अपने नफ्स को काबू में रखें, नफ्स की ग़ुलामी ना करें बल्कि नफ्स को अपने ग़ुलाम बनाए। एक बार एक सहाबी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सबसे अव्वल जिहाद कौन सा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब जवाब दिया है कि सबसे पहला जिहाद है जिहाद नफ्स। अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, उसे हराओ, उसे अपने काबू में करो और उसे अपने मुताबिक चलाओ, ना कि तुम नफ्स के हिसाब से चलो। तो आजकल जो हमारा जो जनरेशन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारी जनरेशन है, नफ्स हर एक एज ग्रुप के इंसान में होता है। कोई उसे कंट्रोल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। और ये जो टीन एज होता है या फिर जिस एज में हम चलते हैं, इस एज में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं सोशल मीडिया पर। जैसा कि मैंने कहा दैट सेल फ़ोन इज़ अ बिग फितना इन आवर लाइफ नाउ अ डेज़। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत सोच समझकर अपनी हर एक कदम उठाएं। गुनाह आजकल इस तरह से फैला हुआ है कि वो हमारे साथ साथ चलता है। हम एक कदम भी चले ना तो वो हमारे 2 कदम आगे चल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी ये हो चुका है, स्पेशली दैट सेल फ़ोन। मैंने जैसा कि कहा कि आप फ़ोन स्क्रॉल करिए, मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं इसकी ये जो चीज़ है ना, मैंने फ़ेस किया है, इसलिए मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कोशिश करते रहिए, एक बार में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ये होता रहेगा। बस अल्लाह पर तवक्कुल रखिए, अल्लाह पर तकवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ईमान जो है वो मज़बूत कीजिए और देखेंगे कि आप बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि जब आप नफ्स को अपनी कंट्रोल में कर लेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हमारे जो डिज़ायर्स हैं ना वो हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर वो हमने कंट्रोल कर लिया कि जितना ज़रूरत है बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गया ना तो हम ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हमारा अल्टीमेट जो मोटिव, अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ आवर आखिरत। और हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे आखिरत के लिए अच्छा हो, क्योंकि जहन्नम किसी को भी नहीं चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। और जन्नत मिलने के लिए मतलब जन्नत पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यूँ ही आपको जन्नत नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश करें कि जो भी काम करें ये ध्यान में रखें कि मुझे एक दिन मेरे अल्लाह को सारी चीज़ों का हिसाब देना है। और उस दिन आपकी कोई एक्सक्यूज़ेस, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो उस चीज़ की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। बल्कि मतलब ये सोचिए कि मुझे गुनाह नहीं करना है, अगर हो भी जाता है तो फ़ौरन तौबा कीजिए। और कोई गलत काम बंद करना है तो मतलब करना ही है, नफ्स को अपने काबू में करना है तो करना ही है, दैट्स इट। जब तक आप में ये नहीं आएगा ना कि मुझे ये चीज़ करना है, तब तक वो नहीं होगा। हाँ ठीक है, आज नहीं कल, फिर कभी मैं कर लूँगी, मैं कर तो रही हूँ, ये नहीं चलेगा। करना है मतलब करना है, चाहे कैसे भी हो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में तो थोड़ा बहुत तो होगा। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे यही चीज़ आप में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। एंड स्पेशली द यंगस्टर्स, आपको ये समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि कब्र में कोई आपके साथ नहीं जाने वाला। आपका हिसाब आपको खुद अकेले ही देना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
एंड या मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, प्यार बांटिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।